बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिवैल्यूएशन मेथड। तो आपको पता है कि जो हम टॉपिक जो कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब उस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग ये देख रहे हैं कि गुडविल पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब टॉपिक है कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी पहले से गुडविल का अकाउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं चल रहा है। तो ये हम वो सिनेरियो कर रहे हैं और इस सिनेरियो में जैसे कि आपको पता है कि 3 आगे मेथड्स हैं और उसमें एक प्रीमियम मेथड है, एक रिवैल्यूएशन मेथड है और एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड है। तो प्रीमियम मेथड आपने पिछली वीडियो में देख लिया है। अब ये है रिवैल्यूएशन मेथड। अब रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर किस तरीके से है, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको ये बहुत आसान रहेंगे पॉइंट्स। सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीमियम और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है। तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ लग जाए। सबसे पहले इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं और फिर आगे इसका एक एग्जाम्पल है, उसका हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई एंट्रीज का ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 एंट्रीज होंगी आपके पास ऑलमोस्ट, यानी एंट्री एक ही है गुडविल की, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट की होती है और एक गुडविल की हो जाएगी। और उसके अलावा जो है कुछ ये पॉइंट्स हैं, आइए हम इनको देख लेते हैं। तो लें जी, बात कर रहा है कि द इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। पहला पॉइंट ये है कि रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर वो पैसा नहीं लेके आता गुडविल का। इनकमिंग पार्टनर यानी जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कैश नहीं लेके आ रहा है गुडविल का, पहला पॉइंट। हालांकि जो प्रीमियम मेथड था पिछला उसमें वो कैश लेके आता था, तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। उसके अलावा दूसरी है कि इन सच केस द गुडविल इज रेज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट फुल वैल्यू। इसको जितनी यानी टोटल अमाउंट होगी उसके ऊपर उसको रेज किया जाएगा, मतलब उसको लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। और कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर क्रेडिटेड इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशो। जो कैपिटल अकाउंट्स होंगे ओल्ड पार्टनर्स के वो क्रेडिट होंगे ओल्ड शेयरिंग रेशो के अंदर। अब यहाँ मेन डिफरेंस एक ये भी है कि ओल्ड शेयरिंग रेशो है, जबकि प्रीमियम मेथड जो होता है उसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशो के मुताबिक उनके अकाउंट्स में हम अमाउंट जो है वो उसको क्रेडिट करते हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो ओल्ड शेयरिंग रेशो के मुताबिक होगी। तो अंडर दिस मेथड द रेज्ड गुडविल इज शोन एज एसेट इन बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। इसको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एज एसेट्स और एसेट साइड पर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने कंपैरिजन कर लेना है पिछली प्रीमियम मेथड के साथ। और नेक्स्ट हम रिवैल्यूएशन मेथड करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो उसके साथ भी आपने कंपैरिजन कर लेना है ताकि इन तीनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए। बाकी ऑलमोस्ट सिनेरियो सेम है। तो आइए हम इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं समझने की। लो जी, बात कर रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशो 3:2। 2 पार्टनर्स हैं और इस रेशो से वो अपने डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप विद a 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो उन्होंने सी को एडमिट किया है और उसका शेयर है 1/4। सी ब्रिंग इन ₹20,000 ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिटल। ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल मतलब उसने इन्वेस्टमेंट जो लेके आया वो 20,000 रुपए की है, बट इज अनएबल टू ब्रिंग एनीथिंग ऑन अकाउंट ऑफ द गुडविल। लेकिन गुडविल का कोई पैसा लेकर नहीं आया है। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल को हमें इवेलुएट करना है। अब जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो इससे पहले चैप्टर किया था उसमें हम लोगों ने गुडविल को इवेलुएट करना सीखा था। गुडविल इवेलुएशन और चीज़ है और गुडविल ट्रीटमेंट और चीज़ है। तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट का टॉपिक असल में कर रहे हैं। तो इवेलुएशन आपको पता है कि इवेलुएशन में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे उसने आपको 2 years परचेज के ऊपर प्रॉफिट्स उसने लास्ट 3 years के दे दिए हैं। उसकी बेस पर आपको कह रहा है कि आप अपने गुडविल की जो वैल्यू है वो बताइए। कि तो कहता है कि द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years वर 8,000, 10,500 एंड 11,500। नेक्स्ट जनरल एंट्रीज, आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है। आप 3 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कितने साल की आपने परचेज कंसिडरेशन लेनी है, परचेज जो है वो 2 years की है, तो अब आपने 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आ जाएगी आपकी गुडविल की वैल्यू, जो कि हमने सीखा हुआ पहले। तो ये नीचे उसको इवेलुएट किया गया। तो जो गुडविल आएगी उसको फिर हम आगे नेक्स्ट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमें चूंकि ओल्ड रेशो के मुताबिक ही जो है उसको क्रेडिट कर देना है उनके अकाउंट्स के अंदर, तो हमें कुछ भी मजीद करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका न्यू का शेयर कितना है, ना हमें न्यू रेशो निकालनी है, ना हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। ये एक यानी आप जब रिवैल्यूएशन मेथड करते हैं तो हमें ये एक फ़ायदा होता है कि हमें ओल्ड रेशो के मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लो जी, तो यहाँ पे बात करते हैं जी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे, तीनों प्रॉफिट्स को ऐड किया तो वो आ गया 30,000। 3 पे हमने इसको कर दिया डिवाइड तो आ गया
10,000 ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे? जितने ईयर्स की परचेज का उसने कहा 2 ईयर्स परचेज पे वैल्यू एवेलुएट करनी है, तो आपने उसको 2 से किया मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 20,000। तो 20,000 जो है वो आपकी वैल्यूएशन होगी, गुडविल की वैल्यू आ गई 20,000। अब आपको एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो उसके जो है वो कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी एंट्री आ जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि बैंक टू कैपिटल अकाउंट, ये कैश टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ रहा है 20,000, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा सी का, सीज कैपिटल अकाउंट जो है वो 20,000 से। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कि ये उसकी इन्वेस्टमेंट की जो उसने एंट्री है ये वो यहाँ पे आ गई, ये उसने 20,000 दिया है, जबकि गुडविल की वैल्यू भी 20,000 आ रही है, लेकिन गुडविल की ये नीचे एंट्री है। अब जैसे कि हमें ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं कि क्या होना है इसके अंदर, कि जो आपके पास गुडविल आ रही है उसको आपने गुडविल का अकाउंट एसेट साइड पे लिखा जाएगा, और उसकी टोटल वैल्यू जो भी होनी है उसको आपने उनकी ओल्ड रेशो के मुताबिक उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और ए और बी के अकाउंट जो होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे अपनी रेशो के मुताबिक, यानी उनके अकाउंट में ही चले जाएंगे पैसे। लाया कौन है गुडविल? सी, मतलब ऑब्वियसली उसी को गुडविल की अमाउंट पे करनी है। तो यहाँ पे फायदा किसको होगा इस अमाउंट का? ए और बी को। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। बीइंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन रेशो 3:2। तो ये ओल्ड रेशोज की दी हुई थी। अब आप इसका सम कर लीजिए। तो जब आप सम करोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, बहुत आसान है वैसे तो, आपको मालूम होगा कि इसको किस तरीके से करना होता है। ये देखें जी कि 20,000 है और 3 + 2 यानी सम किया तो 5 आ गया। तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको 3 से, तो डिवाइड कर देना है इसको 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 12,000। 12,000 ये आ गया, ए के कैपिटल को चला जाएगा। इसी तरीके से आपके पास 20,000 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी रेशो के साथ जो कि 2 है, और डिवाइड कर दोगे सम ऑफ रेशो जो कि 5 है, तो 8,000 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। तो सिंपल, बीइंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन रेशो 3:2। तो आपने देखा यहाँ पे एक कैपिटल की एंट्री, एक उनके जो गुडविल है उसको डेबिट किया है और उनके अकाउंट को कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। यही वो बात यहाँ पर पॉइंट्स में मैं कह रहा था कि एक इनकमिंग पार्टनर जो है वो कैश नहीं लेके आता, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो गुडविल का अकाउंट होगा वो फुल वैल्यू पे रेज होगा। फुल वैल्यू जितनी आई है उस पर हमने उसको रेज कर दिया, यानी उसको डेबिट कर दिया है गुडविल के अकाउंट को। और कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो के मुताबिक क्रेडिट हो जाने हैं, तो वो ओल्ड रेशो के मुताबिक हम उनके क्रेडिट कर दिए हैं। अंडर दिस मेथड द रेज्ड वैल्यू ऑफ द गुडविल शोन एट द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो ये जो वैल्यू है गुडविल की, ये 20,000 ये एसेट साइड पे लिखी जाती है, एंड दैट्स इट। तो लो जी, ये थे एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ लगे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।